हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। मैं रीता मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है फ्रेंड्स। तो अभी सुबह के आपको 5:30 बजे हैं और हम 4 बजे जगे थे। तो हम नहा करके और झाड़ू पोछा लगा करके और मैं अभी सुबह वाली पूजा कर रही हूँ। तो ये देख रहे हैं बाहर में भी कितना अंधेरा है, जबकि लाइट जल रहा है फिर भी अंधेरा लग रहा है। अब तो ठंड भी काफ़ी पड़ने लगी है और कुहासा भी काफ़ी होने लगी है। तो मैं अभी अंदर का पूजा कर लिए हैं मंदिर में और अभी हम तुलसी जी का पूजा कर रहे हैं। और इस टाइम में सुबह सुबह इतना शांति लगता है पूजा करने में और बहुत ही शांति लगता है और सब माहौल भी शांत रहता है और मतलब अच्छा लगता है पूजा करने में। और हमें थोड़ा सा पूजा पाठ से ज़्यादा ही लगाव रहता है। तो फ्रेंड्स अभी हम पूजा करने के बाद फिर मेरी वही सुबह वाली ड्यूटी शुरू हो जाएगी। और आज ट्विंकल का स्कूल नहीं है, हमारे हस्बैंड का ही सिर्फ ऑफिस है। तो अब अभी मैं यहाँ पर पूजा करने के बाद फिर मैं जाऊँगी अंदर अपने नाश्ता वास्ता सब बनाने के लिए। अब मेरे यहाँ तुलसी जी का भी पूजा हो चुका है और यहाँ पर हम दीपक जला दिए हैं और धूप जला दिए हैं। और ये तुलसी का पेड़ हमारे घर से बाहर में है और यहाँ पे और सब भी पापा का पौधा वगैरह सब लगा हुआ है। तो यहीं पर अपना हम तुलसी जी का भी पेड़ रखे हैं। तो ये लीजिए, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए हमारे भगवान का। और आप लोग जानते ही हैं हम साईं बाबा के भक्त हैं। तो मेरी अब पूजा वगैरह सब हो गई है फ्रेंड्स। तो ये हम पापा के लिए शहद और पानी बना रहे हैं, जो आप लोगों को हम पर डे दिखाते हैं। जो पापा के लिए शहद, नींबू, गर्म पानी ये सब पहले पापा को देते हैं और उसके बाद फिर हम चाय चढ़ाएंगे। और अभी मम्मी की तबीयत उतनी सही नहीं हुई है, नहीं तो मम्मी की तबीयत सही रहती थी तो वो सब्ज़ी वगैरह सब काट देती थी। तो अभी सभी कुछ हमको अकेले ही करना है। और मतलब इस टाइम में हम हाउस वाइफ लोगों की बिल्कुल ही टाइम नहीं रहती है और मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं रहती है। मतलब समझ लीजिए अभी हम किचन में आए हैं और 11 बजे दिन तक हमें यहीं पे रहना है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत तरह के नहीं बनते हैं। पापा के लिए अलग बनेगी, हस्बैंड के लिए अलग बनेगी, ट्विंकल के लिए अलग बनेगी। मतलब हर हमेशा आप हमको किचन में ही पाएंगे। और किचन से निकलते निकलते हमें 4-5 घंटे लग ही जाते हैं। तो इधर हमने चाय चढ़ा दिया है, उधर हमने गर्म पानी चढ़ा दिया। तो माँ की थोड़ी तबीयत ख़राब है तो माँ के लिए इस थर्मस में गर्म पानी करके रख देते हैं और टेबल पे। तो वो अपना बार बार गर्म पानी ही पीती हैं। तो बार बार गर्म करने में टाइम भी बर्बाद होता है और कभी हम इधर उधर रहते तो वो पानी में दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं जो हमारे तरफ से हमारे सास ससुर को कोई भी तकलीफ़ ना हो। और हम पूरा कोशिश करते हैं उन लोगों को हमारे तरफ से कोई तकलीफ़ ना हो और उन लोगों को नहीं भी तकलीफ़ भी नहीं होती है और उन लोग हमारे सपोर्ट भी करते हैं। तो हम इसलिए देखिए हम भगवान को तो मानते हैं, लेकिन भगवान से ज़्यादा हम ये इसमें विश्वास रखते हैं जो सास ससुर का सेवा करो। और देखिए फैमिली हस्बैंड बच्चे का तो आप करेंगे क्योंकि वो आपकी एक फैमिली है, लेकिन साथ में अगर आप सास ससुर का भी सेवा करते रहिए तो वो आपके बच्चे को आगे जाके वो फल मिलता है। ये तो हमने देखा है, सास ससुर का सेवा कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है फ्रेंड्स। तो इसलिए आप लोग के अगर सास ससुर हैं तो आप लोग तन मन से सास ससुर का सेवा कीजिए। तो और आप देखिएगा इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलेगा। तो हमारे यहाँ पर चाय बन गई है, तो आइए आप लोग भी गुड मॉर्निंग टी पी लीजिए। और हमने पापा मम्मी सबको चाय दे आए हैं। तो इधर हम सब्ज़ी के लिए मसाला भूज रहे हैं और मेरी सब्ज़ी और हम इस टाइम में हम इस तरह की सब्ज़ी बनाते हैं जो जल्दी जल्दी फटाफट बन जाए और कटिंग वटिंग करने का कम रखते हैं झंझट, क्योंकि कटिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाती है। तो मेरी यहाँ पर अब सब्ज़ी बन गई है और इसमें आज हम राजमा का ही सब्ज़ी बनाएंगे। और अभी सुबह में हमारे रात में ही कल रात में 11 बजे रात में हमारा घर का सामान सब भी आ गया और आज उसको भी हमको डब्बा डब्बा में सेट करना है। तो आज हमारे पास बहुत ज़्यादा काम है तो इसलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। हस्बैंड को ऑफिस भेजने के बाद हम सारे घर का सामान को सेट करेंगे और उसके बाद आज तो ट्विंकल की छुट्टी है, आज स्कूल तो हमको जाना नहीं है। फिर मम्मी पापा लोगों को खाना देंगे और यही है हम लोगों की ज़िंदगी में, और क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स अब हमारे हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं तो अब हम यहाँ पर आ गए हैं सामान सबको सेटिंग करने के लिए। और इतने सारे सामान होते तो आप कहाँ तक डब्बा में रख पाओगे। तो जो खोलने वाला नहीं रहता है, जो 2-4 पैकेट रहते हैं, तो एक मेरे पास ये बड़ा सा बाल्टी है और इसी में हम सारे को इकट्ठा कर देते हैं। और इस महंगाई के टाइम में
ना बहुत मुश्किल होता है एक मिडिल क्लास फैमिली को मैनेज करना। तो हम सबसे पहले पूरे महीने का सामान मंगा लेते हैं और उसको उस हिसाब से हम खर्चा करते हैं जो मेरी पूरे महीने चल जाए, बीच में कुछ हमारे ख़त्म ना हो। इससे क्या होता है फिर बजट भी हम लोगों की गड़बड़ हो जाती है। और हम लोग तो सैलरी वाले हैं, हम लोगों की तो हर चीज़ का हिसाब रहता है। तो और ये चावल है और ये दाल है, चीनी है, तो ये सारे सामान हम कोशिश करते हैं कि मेरी पूरे महीने निकल जाए, और निकल भी जाती है, कुछ घटती नहीं है। इस हिसाब से हम मंगाते हैं। देखिए पहले घरेलू सामान भर लीजिए और उसके बाद फीस देना है, दूध देना वाले को देना है, और ये सब देने के बाद जब आपके पास पैसे बचे तब उससे आप कोई एक्स्ट्रा काम कीजिए। तो इससे क्या होता है किसी उधारी भी नहीं रहती है और मन में ये भी नहीं रहता, किसी कर्जा भी नहीं रहती है। तो फ्रेंड्स हमने अभी रात के 8 बजे हैं और मैं दिन में सबको खाना वाना देने के बाद थोड़ा सा हम बाज़ार भी गए थे, क्योंकि कुछ सामान नहीं दिया था तो और दुकान वाले का हिसाब भी करना था। तो अभी हम आए हैं, तो इस टाइम में थोड़ा सा हस्बैंड को ना ये अंकुरित मूंग खाना है, वो नहीं खा पाते हैं दिन में सुबह में, तो उनको शाम में ही दे देते हैं। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और आप लोगों को तो पता ही हमारे हस्बैंड हार्ट के प्रॉब्लम भी उनको है, तो ये सब से उनको फ़ायदा होता है। तो ये उनके लिए अभी मूंग का अंकुरित मूंग बना रहे हैं और इसके बाद फिर हम खाना लगाएंगे। तो आज का ब्लॉग हमारा दिन में हम नहीं शूट कर पाए क्योंकि आज हमें टाइम ही नहीं मिली। और अभी हम मूंग देने के बाद फिर हम अपने हस्बैंड के लिए खाना लगाएंगे। और मम्मी की भी तबीयत ढीली ही चल रही है, तो मम्मी को भी खाना खिला दिए। और पापा तो आप लोगों को पता है मेरे ससुर जी तो 7 बजे ही खाना खा लेते हैं, तो वो सब खा करके वो लोग सो चुके हैं। और अभी रात के 9:30 बज गए हैं फ्रेंड्स। इसलिए 9:30 बज गए क्योंकि अभी हम थोड़ा बाज़ार चले गए थे और वहाँ पर लिस्ट वगैरह जो आया था सामान सबका हिसाब करना था, सब हम कर आए हैं। और अभी इनको जब तक वो ये मूंग वगैरह खाएंगे तब तक उनके लिए रोटी सेक देंगे। और इसके बाद बस 2 ही रोटी वो खाते हैं, वो 2-3 रोटी नहीं खाते हैं, सिर्फ 2 रोटी खाते हैं क्योंकि इसी से उनका पेट भर जाता है। तो फिर हम उनको ये उनकी मूंग पूरा रेडी हो गई है। और इस तरह की मूंग आप लोग भी बना के खाइए, ये बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद होता है। और हम तो ज़बरदस्ती भी हस्बैंड को खिलाते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और आज हम बनाए हैं ये फ्राई दाल बनाए हैं अरहर की, और अरहर दाल को फ्राई किए हैं। और हमारे हस्बैंड को ये दाल बहुत पसंद है, तो आज उनके पसंद का ही बनाए हैं। और आलू की सूखी सब्जी बनाए हैं। और ये हरी मिर्च है उसको भी आज हमने तला था, तो इसको अभी हम जा रहे हैं हस्बैंड के लिए खाना लगाने के लिए। तो उनकी थाली अब लग रही है। और उनके बाद थोड़ा सा ट्विंकल भी पढ़ाई कर रही है, जब तक वो खाएंगे तब तक ट्विंकल का भी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर हम और ट्विंकल खाना खाएं। हस्बैंड को देने के बाद फिर हम अपना भी लगा ही लेते हैं क्योंकि जब तक वो खाते तब तक मेरी भी खाना उनके साथ ही पूरी ख़त्म हो जाती है। और तो यहाँ पर हमें उनका थाली लगा दिए हैं और उनके लिए दाल निकाल रहे हैं। और फ्रेंड्स अभी आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, आप लोग मेरे चैनल को देखिए, पूरा वीडियो हमारी देखिए आप लोग। और आप लोगों के ही मदद से हम आगे बढ़ पाएंगे। और हमें यहाँ उम्मीद है जो आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे और हमें आगे बढ़ने में आप लोग अपना सहयोग देंगे फ्रेंड्स। तो अभी हम उनकी थाली लग गई है, उनके लिए बस 2 रोटी सेकना है और रोटी सेक करके उनको थाली दे देंगे। और उसके बाद फिर हम ये इनकी रोटी में हमने घी लगा दिया है। और घी भी ये अवॉइड करते हैं, लेकिन कभी कभी इनको गरम नहीं है जो इसको गरम रोटी ही इनको चाहिए, लेकिन आज हमने बना दिया ये ठंडा रोटी ही खा लेते हैं। हो गई है और मेरी रात की खाना अब लग गई है। ये हमारे हस्बैंड के लिए हमने ये थाली लगा लिया है और उनके देने के बाद फिर हम और टिंकर भी खाना खाएंगे। और अभी मेरी मतलब दिन में जो लिस्ट का सामान आया था मेरा पूरा लिस्ट नहीं हुआ था, तो इसलिए हम भी बाज़ार गए थे और वहाँ से कुछ सामान हमारी छूट गई थी वो लाए। तो अब हमारी सारे सब कुछ हो गए हैं, बस हस्बैंड खा लेंगे और हम लोग खा लेंगे। बस मेरी रात की मेरी खाना ख़त्म हो जाएगी और रात की मेरी पूरी काम ख़त्म हो जाएगी। और मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर हमारी ब्लॉग आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और फिर मिलते हैं एक नए और अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।